चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आज जो हम पढ़ेंगे वो इस बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने वीडियोस मिक्सिंग करनी, ठीक है, मिलानी किस तरह से है और उसमें फिर वॉइस को कैसे चेंज करना है। यहाँ पर तो कोई सिस्टम नहीं है, मैं उनसे बात करता हूँ। कल शायद हम कोई ऐसा सिस्टम स्पीकर वगैरह यहाँ पर हो कि जिसके ज़रिए से हमें पता चले कि भाई ये जो है ना चेंज हो रही है और इसमें क्या हो रहा है कि वीडियो में आवाज़ जो हम मिक्स कर रहे हैं ये सही मिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पर कहाँ मसला आ रहा है और क्या आ रहा है, वो सब चीज़ें को हम देखेंगे। फिर उसके बाद वीडियो रेंडर करेंगे, रेंडर करने के बाद वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के रेंडर एक्सपोर्ट को ही कहते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना उसका साइज़ भी कम करना है, व्हाट्सएप के लिए अलग बनानी है, सोशल मीडिया के लिए अलग बनानी है और उसके लिए अलग बनानी है, क्या नाम है, यूट्यूब के लिए थोड़ा सा आला रिज़ल्ट चाहिए होता है। सही समझ में आ रही है? तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। और अभी जो है हम ऑन कर लेते हैं प्रीमियर अपना, अल्लाह खैर करे चले ये तो भाई। दूसरे कंप्यूटर्स पे बैठ सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों के सिस्टम नहीं चल रहा है, उसमें प्रीमियर नहीं चल रहा है तो आप बैठ सकते हैं वहाँ। अच्छा, हम जहाँ तक पहुँचे थे इसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये इंतहाई मुख्तसर है, कोई इतनी इसमें तोप मोप चीज़ें हैं नहीं। आपको जो है ना जल्द इसकी ना समझ आ जाएगी, आप जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई थी आप लोगों को? ये हमने कट किया था, हमने ये टूल पढ़ा हुआ है और ये टूल पढ़ा हुआ है, सही है। ये इरेज़र टूल था, इससे रेज़र टूल से हम क्या करते थे, कट करते थे और उसको आगे पीछे मैनेज करते थे, सही है ना, बराबर करते थे, देखते थे कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वो कि ठीक होना चाहिए। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे एक वीडियो है, ये चल रही है, फिर उसके फ़ौरन बाद ये वीडियो आ जाती है, सही है। फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई कि दूसरी आ जाए, तो मैंने ये रेज़र टूल लिया और यहाँ से कट किया, ठीक है। लेकिन उसके शॉर्टकट मैंने बताया था कंट्रोल के। तो मैं ऑल्ट दबा कर अगर ये पहले वाली को लूँ तो ये इसकी कॉपी जनरेट करेगा। मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको, ये देखें, अगर मैं चलाता हूँ तो एक सही है, उसके बाद दूसरी, ये यहाँ से चलती जा रही है, तीसरी के बाद ये चौथी, आई समझ, वो मिक्स होती जा रही है। हमें कोई इसमें क्या होता है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, सवाल ये है कि कहाँ यूज़ होता है। तो ये ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ पर 3-4 कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक इजलास हो रहा है, कोई तकरीर हो रही, सही है। अब एक कैमरा तो बिल्कुल मुकर्रिर के सामने जो बीच में खड़ा होकर तकरीर करता है या बैठ कर तकरीर करता है उसके सामने लगा। एक दूसरा है जो कि बुलाने वाला होता है, जो क्या होता है, बुलाने वाला होता है, और वो खड़ा होकर बना रहा जो है ना, वो कहता है कि मैं अभी दावत देता हूँ फ़लाँ को, ये वो साहिबुल मनस्सा जिसको कहते हैं। तो वो जो है ना वो होता है साइड पे, दाएं तरफ या बाएं तरफ, ठीक है। अब एक कैमरा होता है उसकी वीडियो बना रहा होता है, सही है, और एक कैमरा होता है जो मजमे की वीडियो बनाते हैं। मैं प्रोफेशनल उसकी बात कर रहा हूँ, सही है। कोई इस तरह छोटे उसकी बात नहीं कर रहा कि एक ही कैमरा होता है उसी को घुमा रहे होते हैं, चलो उसी को घुमा लें, सही है। लेकिन अब बाज़ हैं उसने 3-4 कैमरे आपने लगाए हुए, एक मजमे के साथ तरफ लगा हुआ था, एक मुकर्रिर के ऊपर लगा हुआ है, एक जो है ना साहिबुल मनस्सा है उसके ऊपर लगा हुआ है, तो 3 कैमरे हो गए हमारे पास, सही है। अब तकरीर एक ही चल रही है, क्या चल रही, तकरीर एक ही चल रही है। अब एक ही चेहरे को दिखाते रहो ना, नींद आ जाती, सही है। तो आप क्या कर रहे हो बीच में, अब जब उसने कोई शेर कहा और मजमा झूम गया, सही है, या जोश में आ गया, तो वो क्या है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मजमा खड़ा हो गया, सही है। अब ये चीज़ दिखाने ही वाली है कि आप कैमरा अब दिखना चाहिए कि भाई मजमे ने क्या तासुर लिया, सिर्फ मतलब मुकर्रिरी गला नहीं फाड़ रहा अपना, ठीक है ना, रगें सिर्फ उसी ने नहीं फुलाई हैं, सही है, सामने वाले भी कुछ हरकत कर रहे हैं। तो ये तासुर सामने वाले जो वीडियो देख रहा होता है उसको तासुर पैदा करने के लिए आवाज़ नहीं काटी जाती,
वीडियो काट देते हैं, उसके चेहरे की वीडियो काटी, हटा दी उसको यहाँ से, मिसाल के तौर पे ये उसकी वीडियो थी, मैं यहाँ से हटाऊँगा, इसको यहाँ साइड पे ले गया और यहाँ पर जो है ना वो मजमे वाली वीडियो जो है वो मैं ला के रख दूँगा और यहाँ पर बीच में फ़िट कर दूँगा। आई समझ? यहाँ से काट के इसको फिट कैसे काटेंगे आपको मैंने बताया था। यहाँ पर या तो यूँ आओ या तो रेज़र टूल लिया, ये काटा और फिर ये वाला टूल लिया, इसको अंदर बराबर करें। इसको अंदर भी ना रखो, मसला नहीं है, इसको वापस हटा दिया, ठीक है। अंदर भी ना रखो, ये चाहे ऊपर ही क्यों ना हो, ये जगह खाली क्यों ना हो, लेकिन ये लेयर उस जगह पर है, उस जगह पर है, लेकिन ऊपर वाली लेयर में, किसमें? ऊपर वाली लेयर। आप लोग ग्राफिक्स के स्टूडेंट है तो आपको मतलब इस बात की का इल्म है कि लेयर ऊपर वाली नीचे वाली का क्या मतलब है। सही है, होती वो अपनी जगह पर है। क्या होता है? अपनी जगह पर है। हाँ, इस लेयर के ऊपर है, ठीक है ना। तो अब ये ऊपर वाली लेयर में, नीचे वाली लेयर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जो भी चीज़ आएगी वो छुप जाएगी। क्यों छुप जाएगी? इसलिए कि पूरा एरिया तो इसने कवर किया हुआ है। ये वाली जो वीडियो है, इसने ये जो पूरा एरिया है इसने कवर किया। हाँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। अभी फ़िलहाल जो है ना ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसको मैंने कर दिया छोटा, सही है। ये अब छोटा, साइज़ इसका छोटा हो गया। ये जगह खाली है, ठीक है। ये जगह क्या है? खाली है। वीडियो के उसके अंदर ब्लैक जो होती है ना वो जगह खाली होती है। क्या होती है? ब्लैक जगह खाली होती है। और इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में क्या होता था, सफ़ा का वाइट जो होता है ना खाली, वो हमने खुद रखा हुआ होता था। हमने खुद वाइट रखा होता था। अगर हम चाहें तो कोई और कलर भी रख सकते हैं। कोई और का मतलब है कि हम वाइट ना रखें, कुछ और रखें, सही है ना, वो भी। लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर वाइट ही आता है। हाँ, चेंज कर सकते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट के उसके उसमें बना सकते हैं। खैर वो फिर तफसीली बात है, छोड़ो। तो ये जो है ना मैंने इसको छोटा किया, ठीक है। अब ये ऊपर वाली लेयर में, तो मैं यहाँ पर अब इसके नीचे ये वीडियो ला के रख रहा हूँ। कौन सी? ये वाली। अब जब मैंने ये ला के रखी है, इसका साइज़ था बड़ा, ठीक है। नीचे वाली वीडियो का जो मैंने ला के रखी है उसका साइज़ क्या है? पूरा 1920 है, 1920 बाई 1080 है, सही है। अब जो है ना वो दिख रही है मुझे, लेकिन अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको अपना 100 पे ही रख देता हूँ, सही है। बेफिक्र नहीं, ये मैं बताऊँगा ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ मैं, सही है। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ 100 का मतलब ये कि पूरे जो है ना इसका साइज़ मुनासिब बराबर हो जाए, सही है। उसके मुताबिक सीक्वेंस के मुताबिक हो जाए, सही है। तो मैंने जब ये किया, लाइव जा रहा, अच्छा, जब हमने जो है ना ये किया, अब वो दिख रही नहीं है, अब वो दिख रही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लेयर नीचे चली गई ना। जब लेयर नीचे है और उसके ऊपर उसके साइज़ की लेयर बना देते हैं या उससे बड़ी लेयर बनाते हैं, जाहिर सी बात है वो छुप जाएगी नीचे वाली। लेकिन अगर मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसी लेयर को ओपेसिटी इसकी डाउन कर देता हूँ, सही। ओपेसिटी में इसकी रख देता हूँ मिसाल के तौर पे 25, सही है। जैसे मैंने 25 रखा, देखो ये हल्का हल्का आ रहा है। और ये बहुत सी नज़मों में आपने ये देखा होगा, सही है। बहुत सी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि बहुत सा जो है ना इफ़ेक्ट्स पैदा कर देती हैं। आई समझ? अब लोग बोलेंगे पता नहीं है कैसी वीडियो है, अजीब सी, कहाँ से उठाई है इसने, ये वो। हालांकि 2 वीडियोस को आपने मिक्स कर दिया और थोड़ा सा एक अमल उसके अंदर किया और जाकर वो हो गया। दिमाग लगाने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है, हो जाएगा, सही है। अच्छा, आपको समझ आ रही है? प्रो समझ आ रही है? अच्छा खैर मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ आई कि ये ऊपर लेयर और नीचे लेयर का क्या मतलब है? इतनी बात समझ आ गई ना। ये तो इलस्ट्रेटर हमने फोटोशॉप में भी देख ली थी कि ऊपर लेयर और नीचे लेयर का मतलब क्या होता है, सही है, सही है। समझ आ रही है या उबासियाँ लेने पे लगे हो? ठीक है, चलो, वैसे भी थक जाता है बंदा यार। अच्छा, तो यहाँ पर ये है ना, मैं वापस Ctrl+Z करता हूँ। यहाँ पर Ctrl+Z सारा वही काम कर रहा होता है जो इलस्ट्रेटर में कर रहा होता है, ठीक है। सिर्फ फोटोशॉप के अंदर है Ctrl+Alt+Z दबाना पड़ता है पीछे ज़्यादा जाने के लिए, वरना सब में Ctrl+Z ही चलता है। हाँ, आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी है, सही है। अच्छा भाई, अक्सर जो शॉर्टकट्स होते हैं मिलते जुलते होते हैं, इसलिए कुछ याद कर लिए
तो बस वो फिर चलता है, ठीक है। लेकिन कंट्रोल डी वो कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि फ़ोटोशॉप में अलग है, इलस्ट्रेटर में अलग है, आए समझ, प्रीमियर में अलग है और आफ्टर इफेक्ट में अलग है, समझ रहे। कंट्रोल डी को ले लेते हैं। कंट्रोल डी इलस्ट्रेटर के अंदर क्या करता है, वो फ़ोटोशॉप में कॉपी करता है, और नहीं सिलेक्शन ख़त्म करता है, सॉरी, सही है। कंट्रोल डी सिलेक्शन को ख़त्म कर देता है, जो आपने वो बनाई है ना, सिलेक्शन बनाई है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। और इलस्ट्रेटर के अंदर क्या करता है, जो आपने हरकत आखिरी मरतबा दी है, कोई भी हरकत आपने आखिरी मरतबा दी है, मिसाल के तौर पे एक शेप है, ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा हिला के इधर लाया है, थोड़ा सा इस एंगल से उठाया है, एक्स की लाइन में लाते हुए आपने इधर लाया, छोड़ दिया आपने, अब कंट्रोल डी दबाएं, उतना ही फासला दोबारा तय करेगा ये आगे की तरफ, फिर कंट्रोल डी दबाएं, फिर करेगा, समझ रहे हैं। आखिरी हरकत को दोबारा दोहराएगा, सही है, आखिरी हरकत को दोबारा दोहरा, कंट्रोल डी इलस्ट्रेटर में। आफ्टर इफेक्ट में आ जाओ, कंट्रोल डी में क्या होता है, कॉपी होगी, कॉपी जनरेट होगी, और फोटोशॉप में कंट्रोल जे से होती है, समझ रहे हैं, और इलस्ट्रेटर में कंट्रोल एफ से होती है आ रही समझ, घबरा गए, कुछ की बात है, कुछ जो है वो इस तरह से, बाकी सब एक जैसे, आई समझ। कंट्रोल जेड सदाबहार जी, आप बस अब 4 साल गुजार लिए आपने किसी के अमीरुल मोमिनीन के तहत, बेफिक्र रहें, अब घबराहट होगी भी नहीं, असल सुकून कहाँ है, खबर में, चालाकी नहीं चलेगी। अच्छा भाई, यहाँ बात समझ आई। अच्छा, तो हमने एक सेक्शन कर ली, यहाँ से हमने हटा लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पर आप टूल्स देख रहे हैं, बहुत से टूल्स हैं, सही है। मैं जो है ना उन टूल्स को फ़िलहाल देखते हैं सबर, लेकिन एक चीज़ देख लें यहाँ पर, कहाँ अच्छा, यहाँ पर अगर हम आते हैं, इसको हम जूम करते हैं, ये ऑल्ट दबाकर अगर हम जूम करते हैं, इस जगह पर आकर, इस जगह पर माउस रख के अगर हम जूम करते हैं तो ये इसकी थंबनेल को बड़ा करेगा, क्या करेगा, बड़ा करेगा, ऊपर की तरफ करेगा। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ से वाज़े दिखेगा। अब ये देखें पूरी स्क्रीन पे एक ही चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं आल्ट दबाकर अगर मैं स्क्रॉल व्हील घुमा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये इतना नीचे तक छोटा हो जाता है, आई समझ, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे जूम करना है, मुझे इसको अंदर यहाँ से जूम करना है और यहाँ से फ्रेम में देखना है, इसको कम के कटिंग, ये यहाँ पर फासला है कि नहीं है, ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार ये फासला तो नहीं रही है यहाँ पर। फासला अगर होगा तो क्या होगा, एक वीडियो चल रही है और फ़ौरन एक अंधेरा आएगा, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो, तो ये बुरा लगेगा, क्या होगा, बुरा लगेगा। तो फिर क्या कर रहे हैं हम, इसमें जूम करके देखेंगे कि यहाँ पर कोई फासला तो नहीं आ रहा, सही है। तो क्या है, आल्ट दबाकर अगर यहाँ पर स्क्रॉल व्हील करेंगे तो ये देखें, ये इसको जूम करता जाएगा, ठीक है। ये देखें जूम किया इसने 325, ये वो सेकंड के हिसाब से ये लेकर आ गया, सही आई समझ, इतनी बात समझ आ रही, ठीक है। ये अच्छा, फ्रेम हाँ फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम के हिसाब से आ गया, ठीक है। अच्छा भाई फ्रेम जब मिलते हैं तो सेकंड का नाम ही दिया जाता है उसको, खैर। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने ले ली थी, ठीक है ना, ये बात सारी चीज़ें समझ ली थी। अब जो है हमारे पास जो ये वाली स्क्रीन है, इसका मतलब क्या है। पहले तो ये स्क्रीन है, ये डिस्प्ले है आपका कि क्या यहाँ पर चल रहा है, वहाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई ये जो है ये वीडियोज़ आपने रखी हुई हैं और ये आप देख रहे हैं, सही, ये आपने बनाई है, सही है। कटिंग वटिंग करके आपने इसको बनाया है, यहाँ से भी आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, वक़्त लिखा हुआ है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, फिट है फिट, ये मैंने बताया था, ये जूमिंग है,
ये वीडियो की जूमिंग नहीं है, ये क्या है, ये वीडियो की लेयर्स की जूमिंग नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप इसको रेंडर करते हैं या आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे वीडियो को तो ये जो है ना इतनी खुली हुई दिखाई देगी, इतनी ज़्यादा अंदर दिखाई देगी। जैसे अभी मैंने 100 पे रख दिया, इसको 150 रख देते हैं, सही है। अब ये इस तरह दिखाई देगी, इस तरह नहीं दिखाई देगी, समझ रहे। ये आएगी उसी तरह जब हम फिट में करते हैं, तो ये फिट में पूरी स्क्रीन पे इसको फिट कर देगा, चाहे आप स्क्रीन को छोटा ही क्यों ना कर दें। सही है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ इतना, ठीक है। मैंने इस जगह को पकड़ के अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये नीचे वाली जगह बड़े हो जाती है, ये छोटी हो जाएगी। अगर आप मिसाल के तौर पर एडिटिंग का ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप इसको ज़्यादा नहीं देखना चाह रहे तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं छोटा। ये वाली जगह जो है, ये जो लकीरें बनी हुई हैं यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, सही है। तो मिसाल के तौर पे अब मैंने इसको छोटा किया है, ये देखो ये उतना ही साइज़ है इसका, वीडियो कटी नहीं है। अगर हम छोटा किया तो कट जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कट रहा नहीं है, वो उसी तरह है, सही है। अली जाग रहे हो? अच्छा, तो जो है ना ये आपके पास है। अब यहाँ पर रेजुलेशन है 1/2, 1/4, 1/8। ये क्या है, रेजुलेशन है। इसमें क्या आएगा, मिसाल के तौर पे आपके पास आपने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स दे दिया, आपके पास कंप्यूटर हल्का है, ज़्यादा हैवी नहीं है, आपको ज़्यादा जो है ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपको बड़ा है कंप्यूटर आपके पास नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि यार मेरे जो है ना कंप्यूटर, आप मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर चला रहा हूँ तो ये रुक रही नहीं है, इसलिए कि कंप्यूटर हैवी है, ये चला रहा है इसको, ठीक है ना। लेकिन जब ज़्यादा इफेक्ट डाल देते हैं तो रुक रुक के चल रही होती है, सही है ना, बहुत ज़्यादा रुक रही होती है, ऐसे जैसे फोदगी हो गई है, बिल्कुल आराम आराम से जा रहा होता है, ठीक है। तो इसको फिर इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए कि यार मुझे स्मूथ देखना है, मुझे बिल्कुल इसमें कोई रुके नहीं और सही दिखे मुझे, तो भले रिज़ल्ट कम हो जाए तो मैं A4 कर दूंगा। इसको थोड़ा करीब करते हैं ताकि आपको दिखे कि ये हो रहा क्या है, सही है। ये वीडियो है, असल में ये वीडियो बहुत हैवी है, तो 1/4 से ये कुछ फ़र्क नहीं इसमें पड़ रहा, ठीक है। अगर हम इसको 1/8 कर देते हैं तो तब भी इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन जब छोटी वीडियोज़ होंगी ना, ये देखें पहले ये कुछ वो दिख रहा था, क्या दिख रहा था, मतलब इसमें एजेस वगैरह देखें अभी नहीं दिख रहे, जब मैं रोकता हूँ तो एजेस दिखते हैं, ये देखें, सही है। इसके जो उठना है, ये इस लेयर पे आप गौर करें अगर, तो ये देखें अगर मैं चलाता हूँ तो ये धुंधला धुंधला सा आएगा, सही है। धुंधला धुंधला क्यों आ रहा है, हाँ धुंधला धुंधला इसलिए आ रहा है कि मैंने इससे रिज़ल्ट यहाँ से इसका हल्का कर दिया, इससे ज़्यादा मेरे सिस्टम पे बोझ नहीं पड़ेगा और मैं आराम से देख सकता हूँ। जब मैं लैपटॉप पे एडिटिंग कर रहा था, मेरे पास सिस्टम नहीं था, मैं लैपटॉप पे एडिटिंग करता होता था, उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे, तो कोई 35 हज़ार का मैंने लैपटॉप लिया था उस टाइम पे, तो वो कर रहा होता था मैं। तो अब एडिटिंग के लिए तो आपको कम से कम हेवी चीज़ चाहिए, सही है। अब मुझे 2-3 मरतबा वीडियो बना लेते था, उसके बाद जाके मुझे पता चली यार यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई, ये जगह तो ज़्यादा हिल गई या इस जगह को नहीं हिलाना था, तो ये होता था। फिर मैं क्या करता था, मैं फिर इस तरह से इधर रेजोल्यूशन गिराई इसकी, ठीक है। मुझे पता है वीडियो जो मैंने लगाई है वो ठीक है, उसका रंग बराबर है, सही। मुझे बस ये देखना है कि ये जो मैंने काटी है ना बीच में से, ये हरकत तो ठीक कर रही है, जो मैंने इसमें एनिमेशन दिया है या जो हरकत दी है ये ठीक कर रही है कि गलत कर रही है, ये मुझे देखना है, आई समझ। तो उसके लिए मैं ये कर लेता था। फुल पे लगाएंगे तो बिल्कुल वाज़ेह, साफ़ और शफाफ आपको वीडियो दिखेगी, सही है। इसमें थोड़ा सा देखें, ये वाला सिस्टम भी थोड़ा रुक रहा है, देख रहे हो वीडियो क्या हो रही है, थोड़ी रुक रुक के चल रही है, आई समझ। फुल में ये मसला है, 1/2 का मतलब थोड़ा सा आधा हो जाए, ये समझ आई। इतनी बात, आगे चलते हैं भाई, वीडियो बनाते हैं भाई, दूसरा हफ्ता चल रहा है, क्या करना, ठीक है। अब यहाँ से ना हम जो है कोई ऑडियो वगैरह ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी वीडियो की ऑडियो लेते हैं, ये जैसे वीडियो है, ये वीडियो, ठीक है, इसकी ऑडियो हमने यहाँ लगाई, सही है। ये ऑडियो हमारे पास है, ऑल्ट दबाकर हम इसकी कॉपी ले लेंगे, 2 हो गई, 3 हो गई, सही है, 4 हो गई, सही है। इस तरह से हमने इसको पूरा कर दिया, एक ऑडियो को कॉपी कर करके पूरा कर दिया। बैकग्राउंड म्यूज़िक है, मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड
म्यूज़िक नहीं कहते हैं, बैकग्राउंड वॉइस है जैसे, सही है, उसको हम बराबर करेंगे तो इसी तरह से हम बराबर कर देंगे, हर एक के साथ उसको मिला देंगे, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है। ऑल्ट के साथ आप कॉपी कर सकते हैं, या आप उसको राइट क्लिक करें और फिर जाके कॉपी करें, फिर कहीं और जाएं, वहाँ जाके क्लिक करें, राइट क्लिक करें, यहाँ तो क्लिक भी नहीं हो रही, सॉरी यहाँ पर, सही है, और कंट्रोल वी दबाएं, सही है, यहाँ पर आता हूँ मैं, कंट्रोल वी दबाता हूँ तो यहाँ पर ये आ गई वीडियो ऑडियो, सही है जो है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना ये चाह रहा था कि ये V1 मतलब ये है कि वीडियो का ट्रैक 1 है, ये क्या है, वीडियो का ट्रैक 1 है, और ये लॉक होने के लिए ये इसका जो है ना विजिबल और क्या है वो हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। यार बताओ ना, सही है, सो रहे हो, थक गए, क्लास ख़त्म करते हैं चलो थोड़ी देर में। इसके बाद क्या है, ऑडियो, ठीक है ना। ऑडियो के अंदर भी यही चीज़ है, ऑडियो ट्रैक 1 क्या है, ऑडियो ट्रैक 1, उसके बाद क्या है, लॉक करना। इसके बाद अब यहाँ पर एक नई चीज़ है M और S, क्या है, M और S और माइक, वॉइस ओवर रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे बीच में रिकॉर्डिंग चाह रहे हैं तो आप इसको दबा दो, इसको दबा दिया, अब मैं जो बात भी करूँगा ना इसमें रिकॉर्ड हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसमें सेकंड चल रहा है, सही है, 3 सेकंड की इसने रिकॉर्ड की है और ये आ गई, अब ये मेरी बात आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ वही आ रही है। अब स्पीकर चल रहा नहीं है तो 3 सेकंड की इसने हो रहा है। अच्छा, 3 सेकंड की इसने क्यों बनाई, ज़्यादा क्यों नहीं बनाई? हाँ, वीडियो तो भाई लंबी है भाई, यहाँ तक है, ये भी वीडियो है। हाँ जी, इसलिए बनाई कि ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये इतना हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि ये एक्टिव एरिया है। अभी एक्टिव एरिया उसको कहते हैं कि जहाँ पर काम हो रहा है, सही है। अच्छा, तो जहाँ पे काम हो रहा है, वो असल में हज़रत का पोस्टर पूरा होने नहीं दिया, हज़रत नाराज़ है। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके पोस्टर का, आप कह रहे थे मैं पोस्टर बना रहा हूँ ना, इंतज़ार करूँगा। अच्छा, तो ये बात समझ में आई। ये सिर्फ 3 मिनट की इसलिए बनाई कि यहाँ पर हमने 3 सेकंड, सॉरी, वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ था। इसके अलावा भी बना सकते हैं, अगर मतलब यहाँ पर अगर एडिटिंग करें या एडिंग करें जो भी है। खैर, ये जो है एम का मतलब म्यूट ट्रैक। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर जब काम कर रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, मैं अक्सर जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं सुन रहा होता हूँ आवाज़, ठीक है, हेडफोन मैंने लगाया होता है, काम कर रहा होता हूँ, आवाज़ सुन रहा होता हूँ, ठीक है। अब जब बीच में एक जुमला है जो मुझे नहीं चाहिए, या एक किसी बंदे ने बात करते करते मेरी तरह बीच में आ करने लगा, ठीक है, जब उसने आ किया तो वो हिस्सा नहीं चाहिए अभी मुझे, ठीक है। तो ये एडिटिंग करते हुए हम काट लेते हैं फिर, इसलिए से घबराना नहीं है, आप तकरीर करें, सही है, उसके बाद हमारे हाथ में छोड़ दें, आपकी तकरीर VIP हो जाएगी, सही है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आया हूँ, यहाँ पर एक जुमला है, ये जुमला जो है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये जो है ना, ये जुमले हैं सारे, ये जो पीक है ना, ये बीच में सांस है, ये आवाज़ है, सही। अब मुझे ये जुमला नहीं चाहिए, ये जुमला मैंने काटना है। मैं अब क्या करता हूँ, रिजल्ट रूल लेता हूँ, ठीक है, ये हिस्सा काटा मैंने, ठीक है, यहाँ से मैंने कटिंग की, ये 2 हिस्से काटे, ठीक है, इसको मैं ले जाता हूँ नीचे, सही है, और इसको मिला देता हूँ। 1 मिनट, सही है, मैंने मिला दिया। अच्छा, अगर अब मैं चलाता हूँ ना, अभी इसलिए मैं कह रहा था ऑडियो का काम हम उस टाइम करें जब यहाँ स्पीकर लगाएं हम, तो खैर अभी, लेकिन फिर भी ऐसे ऊपर से समझ लो कि अगर अब मैं चलाऊँगा ना इसको, सही है, जैसे मैं चलाऊँगा तो ये ऑडियो जो है ना, ये वाली मिक्स है, समझ रहे हो, दोनों ऑडियोज़ आ रही हैं, ये वाली बात भी, ये भी आ रही है, वो भी आ रही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इसको डिलीट करूँ, क्या पता मुझे बाद में काम आ जाए। मिसाल के तौर पे एक जुमला है, जुमले का मैंने शुरू का सुना, मैंने बोला यार इसने ये बीच में ये जुमला बोला है, गलत किया है, इसको मैं काट देता हूँ। मैंने वो काट दिया, उसको मैंने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। जब मैं आगे निकलता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मिलता हूँ नहीं यार वो तो सही था। अब वापस Ctrl Z, अगर Ctrl S दबा दिया मैंने
प्रोजेक्ट को सेव कर दिया और मैं कहीं चला गया और उसके बाद में आया दोबारा से मैंने फ़ाइल खोली है, सही है, कंट्रोल Z दबाऊँगा कोई फ़ायदा नहीं, वो तो आपने डिलीट कर दिया। अब ढूंढते फिरोगे, वो दोबारा तकरीर सुनो इसके कहाँ था वो, आई समझ। तो इसका आसान सा हल ये है कि इसको हम अलग कर लें। इसको मैंने नीचे कर दिया, नीचे करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, M पर क्लिक करता हूँ, सही। जब मैं M पे क्लिक करता हूँ तो ये दिख रहा है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक रंगीन जो है ना इस पर ग्रीन सा वो आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अभी इसकी आवाज़ नहीं आएगी, ये है मौजूद है, इसकी आवाज़ नहीं है। हम रेंडर करेंगे, इसकी आवाज़ नहीं आएगी, आई समझ। अब सिर्फ इसकी आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ पर जितनी चीज़ें इस ट्रैक पे रखूँगा ना, ये ट्रैक नंबर 2 के अंदर जितनी भी मैं ऑडियोज़ रखने वाला हूँ, किसी की भी आवाज़ नहीं होगी, आई समझ। क्यों, मैंने ट्रैक को म्यूट कर दिया। जैसे हम डिसेबल करते हैं, ये हाइड करते हैं इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, इसी तरीके से ये ऑडियो को आप इस तरह कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई। मैं तफसील से और ज़ोर दे के इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी काम की चीज़ है, समझ रहे हो, ठीक है। बोला आप तो ज़ोर दे रहे हैं लेकिन हम तो थक गए, बिन्यामीन थक गया, सही है। खैर, जाहिर सी बात है लेक्चर में थकन नहीं होती है ज़्यादा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। थकन से एक फ़ायदा हुआ कि ये जगह समझ आ गई, सही है। अच्छा, यहाँ पर अब देख लेते हैं इन चीज़ों को, सही है। इन चीज़ों को देखने से पहले जो है ना हम देख लेते हैं पेन टूल को। नहीं, पेन टूल को भी हम जब वो लगाएंगे, किसको, स्पीकर लगाएंगे, कल स्पीकर लगाते हैं, ठीक है। क्लास तो मेरे ख़्याल से कल 6 बजे ही होगी ना, कल जल्दी होगी, पूछ लेते हैं। इन लोगों की छुट्टी होती है, हाँ छुट्टी होती है तो 6 बजे आएंगे हम, 5 बजे आएंगे, सही है, 5 बजे आ जाएंगे, सही है। तो अच्छा, तो उसमें ना हम ये इसका सिस्टम, साउंड सिस्टम लगा लेंगे कुछ, और फिर ऑडियो की सारी क्लासेस कल ही ले लेंगे। ऑडियो के अंदर पीर मंगल को ना हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इफ़ेक्ट के साथ, सही है। पीर मंगल मतलब पीर वाले दिन हम इफ़ेक्ट्स पे काम करेंगे, थोड़ा सा उसको समझने में आपको टाइम लगेगा मंगल तक, और बुध वाले दिन आप दिखाएं, और जुमरात जुम्मा हम फाइनल करेंगे, ठीक है, आखिरी। और आप दावत कर सकते हैं हमारी, हम मना नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो जब तक स्पीकर नहीं है तो यहाँ की बात समझ लेते हैं, ये क्या वीडियो पर देख लेते हैं। अच्छा, ये है दूसरा टूल। ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट करेगा, क्या करेगा, सिलेक्ट कर। इसका शॉर्टकट क्या है, AA, क्या है। अगर मैं शिफ्ट दबा के A दबाता हूँ या शिफ्ट इस तरफ से पकड़ के दबाता हूँ, जो है ना AA और शिफ्ट है। सही है। ये क्या है, ये इसका शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आप काम कर रहे हैं और आपको अब चाहिए कि बहुत से ट्रैक्स पे आपने काम किया हुआ है, 5, 6, 7, जब मैं काम कर रहा हूँ तो तकरीबन 8, 10 से ऊपर निकल जाते हैं, सही है ना। बहुत से ट्रैक्स, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ वाजे हो जाए ताकि, अब बहुत से ट्रैक्स पे मैं यहाँ पर कुछ कॉपियाँ बना लेता हूँ इनकी। V शॉर्टकट है सिलेक्शन के लिए, V दबाया मैंने, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, सही है, ये है और ये है, सही है। अच्छा, नया ट्रैक बनाना है, देखिए ये आखिरी ट्रैक है। नया ट्रैक बनाने के लिए बस मैं इसको ड्रैग ऊपर की तरफ करूँगा ना तो नया ट्रैक खुद बना लेगा ये, आई समझ। अच्छा भाई, ये हो गया। ये हमारे पास बहुत सी लेयर्स हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं और ये वो हमने सब कुछ डाला हुआ है। अच्छा भाई, अब करना क्या है, करना यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इसके बाद, इस लेयर के बाद, ये समझो इंट्रो है हमारा, ये वाली लेयर जो है वो क्या है, इंट्रो है, एक मतलब आपका लोगो आ रहा है और यही है, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर ये सारे सेलेक्ट हो जाएं, क्या हो जाएं, सारे सेलेक्ट हो जाएं। तो मैं सारे को सेलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, अच्छा बाज़ मरतबा मतलब आपने लेयर्स बनाई हुई होती हैं, आपने इतना काम किया हुआ होता है उसमें कि ऊपर निकली हुई होती हैं आपकी, मतलब यहाँ दिख रही नहीं होती है। अब ये मिसाल के तौर पर यहाँ आते हैं, ये देखो, अब ये इसको कैसे सेलेक्ट करूँ, इससे ऊपर वाले को कैसे सेलेक्ट करूँ, तो ये क्या है, मुश्किल है एक किस्म की। लेकिन
अगर मैं इस टूल पे आता हूँ और आकर मैं एक क्लिक करता हूँ, कौन सी जगह से मैंने कहा था, मैंने कहा इसको छोड़ देते यहाँ से, जिस जगह से उसके ऊपर से मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद वाले जितने भी है ना सबको सिलेक्ट करेगा। ये सारे सिलेक्ट हैं, देखिए मैं इसको खोलता हूँ, ये देखिए ये सारे सिलेक्ट हो गए, इसको नीचे ऊपर सब सिलेक्ट कर लिया। आई समझ? इतनी बात समझ आई? अब आप कहेंगे कि भाई यार वो आप तो वीडियोज़ की बात कर रहे थे, ऑडियोज़ को क्यों सिलेक्ट कर लिया? हाँ, ऑडियोज़ को क्यों सिलेक्ट? अब वीडियोज़ पे जब काम चल रहा है ऑडियोज़ को तो ज़्यादा नहीं हिलाते ना हम, बैकग्राउंड आवाज़ है तो वैसी रहेगी, सही है, उसको तो ज़्यादा नहीं हिलाते। तो बोला आप उसको क्यों सिलेक्ट कर लिया? तो चलो उसको सेक्शन से हटाने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, हम ऐसा करते हैं, इसको वी दबा के हटाते हैं सिलेक्शन, इसको कर देते हैं लॉक। जो हमारी जो ऑडियो की वो है, इसको मैंने लॉक दबा दिया। अब ये देखें ये ब्लू हो गए। जब ये ब्लू हो गए, अब इसके बाद मैं जाता हूँ वापस, ए दबाया, मैंने आपसे क्या कहा था, इसका ए क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है ना। ए दबाया, अब क्लिक करता हूँ, देखो अब क्या सिलेक्ट किया, ये किया सिलेक्ट इसको, नहीं, सही है। तो अब मैं वी दबाता हूँ और वी दबाने के बाद अब मैं जब इसको आगे पीछे करूँगा तो सारे एक साथ हिल रहे होंगे, देख रहे हो। सेटिंग चेंज किसी की नहीं हो रही, मैंने इतनी मुश्किलों से सबकी सेटिंग बनाई यहाँ पर, ये वो। अब जब मैं एक को पकड़ के आगे पीछे करूँगा तो देखो सेटिंग सारी ख़राब हो जाएगी, कोई क्या हो रहा है कोई क्या हो रहा है। लेकिन ए दबा कर सबको सिलेक्ट किया और उसके बाद जो है ना आगे पीछे करता हूँ तो एक ही जैसी आ रही। देखो ये लेयर वही है, ये भी यही है, यही है, सब एक जैसे, समझ रहे हो? इसका काम समझ आया? सही है। लेकिन सवाल एक और है, सवाल एक और है, वो ये है कि भाई आपके पास, हमारे पास जो वीडियोज़ हैं उनमें से एक ट्रैक चाहिए हमें, एक ये जो ट्रैक है, ये वाला ट्रैक, ये ट्रैक हमें चाहिए और इसको हमने आगे करना है, हमने सिर्फ इसको आगे करना है। ये इस जगह पे जितनी वीडियोस बनी हुई हमारी उसको आगे करना है। तो क्या करेंगे, ये तो जब हम ए दबाते हैं तो ये तो सबको पकड़ लेता है, फ्री हो जाता है ये तो, सही है। हमें क्या करना, तो शिफ्ट जो है ना ए दबाएंगे, क्या दबाएंगे, शिफ्ट, जैसे शिफ्ट दबाएंगे, ए दबाया हुआ है आपने, ए दबाया, सही है, हाथ उठा लिया, सही है। उसके बाद शिफ्ट दबाएं। अब शिफ्ट दबाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ एक दफ़ा तो सिर्फ ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी। इस लाइन पे आऊँगा, एक दफ़ा क्लिक करूँगा, बीच वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, इस वाली लाइन में क्लिक करूँगा, ये समझ रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ इसका काम क्या है, इसको हम तफसील से ले रहे हैं तो नींद आ रही है सबको, सही है, बहुत काम की चीज़ें भाई। खैर समझ, अच्छा फिर आप कहते हैं कि यार बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से आगे सेलेक्ट ना हो, यहाँ से पीछे वाले सेलेक्ट हो जाए, सही है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबाएं एक दफ़ा तो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा उसकी, सही है ना। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अब ये बाद वाले इस तरफ वाले सेलेक्ट होगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अच्छा भाई वापस आते हैं। ये दोनों समझ आ गए, ये दाएं तरफ और ये बाएं तरफ, दो टूल हो गए, इतनी बात समझ आई? अच्छा भाई यहाँ पर कहाँ चला गया, अच्छा अब एक चीज़ बस इसमें एक चीज़ देख लें, वो ये है कि इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट्स के अंदर आकर ना, अगर आप इफ़ेक्ट पर दबाते हैं, सही है, या तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट्स दबाते हैं या एडिटिंग पर ही रहते हुए, सही है। अब यहाँ से ये जो तफसीली बटन है इसको दबाकर यहाँ पर इफ़ेक्ट्स है, सही है ना, इस पे आते हैं, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जैसे आपने वीडियो ग्रुप में कौन कौन है, व्हाट्सएप के ग्रुप में कौन कौन है, सब हैं, सही है। आपने देखा होगा कि नाम क्या आपका, लाल टोपी, हाँ माजिद, सही है। माजिद की आपने एक वीडियो देखी होगी, उसने बनाई थी जो है ना, वो मतलब वीडियो चल रही है और फिर अंधेरा हो जाता है, सही है, और फिर अगली शुरू हो जाती है, फिर वो रोशनी हो जाती है। नहीं देखी तो दोबारा देखना, सही है। नहीं देखी किसी ने, सब ने देखी होगी, जाहिर सी बात है। हाँ झंडा वाली, हाँ झंडा होता है उसमें, ये वाला होता है, आपने नहीं देखी शायद। इन्होंने भेजी थी, इन्होंने काम किया था, वीडियो का अच्छा काम किया था। खैर उसका
आज वो वाला सिर्फ एक इफ़ेक्ट लेंगे समझने के लिए कि इफ़ेक्ट काम कैसे करता है। सही है। मेरे पास वीडियोज़ हैं ये वाली, सॉरी मिक्स किया मैंने, उठाई लगाई। अब मेरे पास 3 वीडियोज़ हैं। सही है, 3 वीडियोज़ हैं। अगर मैं चलाता हूँ, देखो शुरू हुआ डायरेक्ट, ये आ रहा है डायरेक्ट, दूसरी आ रही है। मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा अंधेरा हो यार, अंधेरा हो, फिर दूसरी शुरू हो, दूसरी के तरफ पहली वाली में तो कम से कम अंधेरा हो, शुरू होते हुए तो कम से कम कुछ अंधेरा हो। ये तो सीधा सीधा रोशनी है। जैसे मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं चलाता हूँ, डायरेक्ट रोशनी आती है, डायरेक्ट रोशनी आती है। सही है। तो हम इफ़ेक्ट्स में गए। ठीक है, इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से इफ़ेक्ट्स आएगा। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर है वीडियो ट्रांजिशन। क्या है? वीडियो ट्रांजिशन। यहाँ जैसे जाते हैं हम, ट्रांजिशन का मतलब है पेज को, जो आपकी जो पेज है सामने जो दिख रहा है उसको या तो दाएं तरफ ले जाना या बाएं तरफ ले जाना, उसके अंदर हरकत पैदा करना, उसकी इब्तिदा या आखिर में क्या करना, हरकत पैदा करने को ट्रांजिशन कहते हैं। सही, आने जाने। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डिसोल्व में आ जाओ। मैं सिर्फ वो वाला बता रहा हूँ जो इन्होंने यूज़ किया था, लेकिन इन्होंने वो चीज़ यूज़ नहीं की। मुझे पता है इन्होंने क्या यूज़ किया था। इन्होंने ओपेसिटी का की फ्रेम के साथ यूज़ किया था। खैर, तो यहाँ पर आए, एक ही बटन से वो इफ़ेक्ट्स जो है यहाँ पढ़ सकता है। कैसे? यहाँ लाएं और यहाँ पर ला कर, देखिए मैंने ये रहा ना क्रॉस डिसोल्व। सही नहीं, ये ला कर ना मैं बीच में रख देता हूँ, 2 वीडियोस के बीच में आ गया ये। सही है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ये आधी वीडियो खा जाएगा हमारी। ये देखो, अगर चलाता हूँ अभी वीडियो, देखो आई समझ, कैसे स्मूथ सा उसके अंदर मर्ज होके आगे निकला। ठीक है, अगर मतलब ये नहीं था जब, सही है, ये जब नहीं है, ये देखो ये कैसे आ रहा है। सही है, लेकिन अगर ये उठा के हम यहाँ डाल देते हैं, सही है, इन 2 के दरमियान, ये देख रहे हैं, ये लकीर है, ये देख रही है, इस लकीर के ऊपर मैंने ये चीज़ डाली है, पट्टी लगा दी मिसाल के तौर पे। तो अब देखो आई समझ, कैसे स्मूथ सा ऊपर गुजरा है। वीडियो नज़र आ रही है सबको, समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स ऐसे यूज़ होते हैं। यहाँ बने बनाए इफ़ेक्ट्स रखे हुए। ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ से जो है ना यूज़ हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो ये जगह सेलेक्ट है और कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है? कंट्रोल डी शॉर्टकट है क्रॉस डिसोल्व को लाने का, क्योंकि ये अक्सर यूज़ होता है। आपकी वीडियो जब शुरू हो रही हो तो कुछ अंधेरे इस तरह होनी चाहिए शुरू, ठीक है ना, इस तरह से होनी चाहिए, अंधेरे से आराम से जाके शुरू हो वीडियो। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट रोशनी नहीं होनी चाहिए। सही है। अच्छा, तो ये क्रॉस डिसोल्व समझ में आया है? कहाँ पर है ये? इफ़ेक्ट्स में, वीडियो ट्रांजिशन में और उसमें डिसोल्व में। ये जो फोल्डर्स बने हुए हैं ये मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक में ये जूम वाला दे देता हूँ, क्रॉस जूम, ये मैं बीच में डाल देता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर क्रॉस जूम डाला है। अब ये देखना है इसके साथ, सॉरी ये रुक गया, आई समझ, ये क्रॉस जूम है। सही है, ये हम बना भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। यहाँ पर रखे हुए भी है, बने बनाए। सही है। वाइप है। अब वाइप क्या करता है? मिसाल के तौर में यहाँ पर वाइप रख दिया। अब वाइप क्या करेगा? ये देखो, अब आप बनाने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। बने बनाए यहाँ पर इन लोगों ने दिए हैं, बस यूज़ करना है आपने, देखने के कौन सा सही लग रहा है और कौन सा बेकार है। ये ट्रांजिशन है। क्या कहलाती है ये? ट्रांजिशन। ये आपने लगानी है, ये वो। तो 3-4 वीडियोस बनाएं, उठाएं नेट से, ठीक है, और उनको जो है ना इस तरह से ट्रांजिशन दें। सही है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजिशन यहाँ पर और भी हैं, जैसे ये वाइप था। सही है, यहाँ पर स्लाइड्स हैं। स्लाइड का क्या मतलब है? ये देखो, मैं अगर स्लाइड डालता हूँ, स्लाइड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी को इस तरह से घुस जाना। ठीक है, स्लाइड या सेंटर ही देख लें, ये है पुश है। पुश जो स्लाइड है वो इस तरह से होती है, देखें
एक को भेजा और दूसरी आ गई। पेज पील है, पेज पील क्या करेगा, पेज टर्न क्या करेगा, जैसे सफ़ा पलटते हैं हम वैसे सफ़ा पलटेगा। देखो ये देखें, सही है ना, जैसे पेज पील है, बहुत अच्छी ट्रांजिशन है पेज पील की, ये होती है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मौलाना साहब यूज़ करने की हैं, लेकिन मौके मौके की मुनासबत से, हर जगह पर हर चीज़ नहीं घुसेड़ देनी। और ये कहाँ लगेगी, हाँ, वीडियो के शुरू में या आखिर में, या जहाँ जहाँ कट लगे हुए वहाँ पे, सही है। आए समझ। जो माजिद ने वीडियो बनाई थी उसमें जो मसला था वो ये था कि उसकी की फ्रेम उसने बहुत ज़्यादा दूर रखे हुए थे। अभी जब हम क्रॉस डिसॉल्व देख रहे थे जिसके अंदर वो ब्लैक हो जाता है और मर्ज होके आ रहा है दूसरी वीडियो से, वो कितनी जल्दी आ रहा है, वो कम है, उसमें क्या है, कम है। इसके अंदर चेंजिंग कैसे करनी है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या इसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं, ये तफसीली चीज़ें ये बाद में वक्त मिला तो देखेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा, सही है। तो बात समझ, ये देखें बिल्कुल ट्रांजिशन जो है हल्की सी ये है। अब इनका क्या था, वो ऐसे आती थी वीडियो पूरी बंद हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था पूरी। ये फुल अंधेरा नहीं हो रहा, देखो इसका कॉन्सेप्ट चेक करो, फुल अंधेरा नहीं हो रहा, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है और अगली को ले रहा है। आई समझ ये बात। ये वीडियो ट्रांजिशन है, इसको इसके अंदर जितने भी हैं फ्री हैं, कोई पैसे के नहीं है, सही है, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, सही है। तो आप इन सब को यूज़ करें, और इन सब को फ़िलहाल वीडियो इफ़ेक्ट्स और प्रीसेट्स और इन चीज़ों को छोड़ दें फ़िलहाल, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, ये तीन टूल्स हमारे हो गए, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, और कल हम पेन टूल पढ़ेंगे, पेन टूल और एक दो टूल इसके भी पढ़ लेंगे, और इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर हम इसको समेटने की कोशिश करें ताकि आपको 2 दिन कम से कम प्रैक्टिस में लगे, सही है। वीडियो एडिटिंग आपको पता है कि टाइम लेता है, तो कम से कम कोई 10 सेकंड की वीडियो तो बनाओ, हाँ 10 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो तो बनाओ। 1 मिनट की वीडियो हम इंशाल्लाह मंगल वाले दिन बनाएंगे, हर एक बनाएगा, सही है। अरे क्या करेगा, 1 मिनट की वीडियो बनाएगा जिसमें आवाज़ें चेंज करेगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएगा, म्यूज़िक नहीं लगाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, वो जो होती है वो जो गमज़दा सी आवाज़ है, क्या है वो, कहाँ से उठाई थी पता नहीं, मोबाइल से लाए थे वो, हाँ अर्तगल के साथ होता है वो, नहीं भाई अबे छोड़ो, नहीं यार ड्रामे फिल्मों की बातें नहीं करो ना। तो जो है ना, ये जो है क्या होता है, हम वो लगाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने देखी होगी, आवाज़ सुनी होगी कि पीछे चल रहा होता है, सही है, फिर बीच में बात आती है कोई तो नीचे हो जाती है, वो जो पीछे चल रहा है ना एक किस्म का, वो नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, और बात वाजे, फिर जैसे बात ख़त्म हो तो फिर वो ऊपर हो जाता है, फिर वो वाजे सुनाई देने लगता है, पीछे नज़म चल रही है मिसाल के तौर पे कोई बैकग्राउंड में। ये सब मर्ज करेंगे इंशाल्लाह मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन, हम जो है ना 1 मिनट की हर एक बनाएगा, और फिर उसको रेंडर करेगा, रेंडर करने के बाद उसको फिर क्या करेगा, फिर सेंड करेगा और लोगों को बोलेगा लाओ भाई मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। मेरे को बदनाम नहीं करना, थोड़ा काम करो उसके बाद मेरा नाम लेना कि उससे सीखा है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से बंदा महारत जो है ना आती है सब में। इतनी बात समझ आ रही है। कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है, और ये ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी है, ये आप यूज़ करें, बनाएं, और अलामान वाला फीस, ठीक है, ओके। कोई सवाल, प्रैक्टिस करोगे तो सवाल होगा ना।